नमस्कार। हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे साधकों का, मेरे आध्यात्मिक परिवार का। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति पर। आज का यह वीडियो मात्र एक विषय नहीं है, नहीं यह सिर्फ कोई जानकारी है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह एक अनुभव, एक साधना, एक जागृति और शायद आपके जीवन की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के केंद्र में स्थित नाभि केवल एक शारीरिक हिस्सा नहीं है, नहीं, या कोई साधारण अंग नहीं है। यह है एक ऊर्जा का द्वार, यह है वह बिंदु जहाँ से जीवन का आरंभ होता है और जहाँ चेतना का लय भी। यदि आप इस केंद्र को जागृत करना सीख लें, यदि आप रोजाना ध्यान में इसे सक्रिय करना सीख जाएं, तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जो आपकी कल्पना से भी परे हैं। सोचिए जरा, एक साधना जो आपके सांसों को आपके भीतर के मौन से जोड़ दे, एक ध्यान जो आपकी बेचैन ऊर्जा को ब्रह्मांड से मिला दे, एक विधि जो आपके अराजक मन को गहरी नींद शांति में बदल दे। यही है नाभि ध्यान, एक ऐसी रहस्यमय साधना जिसका उल्लेख प्राचीन योगियों ने गहन रहस्यों और अद्भुत शक्तियों के साथ किया। नाभि ध्यान कोई सामान्य ध्यान नहीं है, यह वह मार्ग है जो आपको आपके विचारों के पार ले जाता है, भावनाओं के पार ले जाता है और आपके भीतर की वास्तविक शक्ति से मिलाता है। आज का यह वीडियो केवल ज्ञान की बातें नहीं करेगा, बल्कि यह आपको एक अनुभवात्मक यात्रा पर ले जाएगा। एक ऐसी यात्रा जहाँ मंजिल कोई स्थान नहीं बल्कि स्वयं का अनुभव है, जहाँ आप खुद को, अपने असली स्वरूप को, अपनी चेतना को पहचान पाएंगे। तो साधकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उतरने वाले हैं उस रहस्यमय द्वार पर जहाँ से जीवन की सबसे गहरी साधना शुरू होती है, नाभि ध्यान। क्या आप जानते हैं आपके शरीर के केंद्र में स्थित नाभि सिर्फ एक शारीरिक बिंदु नहीं बल्कि एक ऊर्जा द्वार है जहां से चेतना का उदय और विलय दोनों होता है। और अगर आप इसे रोजाना ध्यान में सक्रिय करना सीख जाएं, तो आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जो आपकी सोच से परे हैं। सोचिए जरा, ऐसा ध्यान जो आपकी मौन ऊर्जा को बोलते ही ब्रह्मांड से जोड़ दे, ऐसी विधि जो आपके भीतर की अराजकता को गहन शांति में बदल दे। नाभि ध्यान वह रहस्यमय विधि है जिसे कभी योगियों ने पाताल लोक से जोड़ा था, लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि नाभि में छिपी है वह ऊर्जा जो आपके भाग्य को मोड़ सकती है, आपकी बीमारियों को मिटा सकती है, यहाँ तक कि आपके अचेतन मन के रहस्यों को भी उजागर कर सकती है। आज की यह विधि सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, यह एक अनुभवात्मक यात्रा है हर उस साधक के लिए जो ध्यान करता है या करने की इच्छा रखता है। क्योंकि दोस्तों, ध्यान तब असली होता है जब आपकी सांसें, आपकी चेतना और आपकी नाभि एक सीध में बहने लगे। आपको लगेगा नाभि में चेतना का आना और जाना सुनने में साधारण है, पर जब यह घटता है तो साधक के भीतर कुछ टूटता है और कुछ नया जन्म लेता है, कुछ ऐसा जो शब्दों से, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। तो साधकों, अगर आप सिर्फ ध्यान नहीं अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा निष्फल होता है, बल्कि कभी कभी ध्यान की राह में बाधा भी बन सकता है। आज हम नाभि केंद्र से जुड़े ऐसे राज जानेंगे जिन्हें आपने शायद ही कभी सुना होगा और शायद जो आपको आपके असली स्वरूप की झलक दे दे। तो चलिए अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, जहाँ मंजिल नहीं स्वयं का अनुभव है। बिल्कुल, अब हम इस रोमांचक रहस्यमय स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ नाभि ध्यान साधक को उसके भीतर के ब्रह्मांड से मिलाने लगता है, जहाँ से कहानी उस बिंदु की ओर मुड़ती है जहाँ चेतना पहली बार भीतर उतरती है। जब आपकी चेतना पार्टिकुलर उस हिस्से पर आ जाती है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में स्थिर रहने लगी, तब आपके अंदर एक विचारक की योग्यता आने लगती है। आज मनुष्य ने जो भी कुछ हासिल किया है या आज हम जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें विचार चाहिए होते हैं। उन विचारों को एक्शन मिलना होता है, तब जाकर किसी चीज का निर्माण होता है। तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना उसके मस्तिष्क में आ जाए और वह अधिक समय तक वही रहने लगे, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा विचारक बन सकता है। अब ध्यान रखना, विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, विचार बुरे भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हैं। अभी की दुनिया में जितने अच्छे विचार वाले लोग हैं, उतने ही बुरे विचार वाले लोग हैं। बुराई भी उसी ऊंचाई पर फैली हुई है। तो मतलब जब आपकी चेतना आपके मस्तिष्क में होती है, तब आपके भीतर मस्तिष्क की संभावनाएं जागने लगती हैं। और अगर आपकी चेतना हृदय चक्र पर है, हृदय कमल में विराजमान है, तब आप भावनाओं के बवंडर में रहते हैं।
आप अति के प्रति भावुक होते हैं और भावना की इन गहराइयों में डूबने के बाद ही एक व्यक्ति उपाधियों को प्राप्त करता है। इसका मतलब साफ है कि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग भक्ति में रुचि लेते हैं या जिन्होंने अधिक से अधिक भक्ति की है, उनकी चेतना उनके हृदय कमल में विराजमान होती है। और वही एक व्यक्ति जिसकी चेतना नाभि से नीचे यानी मूलाधार चक्र पर है, वह व्यक्ति मुक्त रहता है। उसके जीवन में केवल एक ही सुख होता है और वह है काम वासना का सुख। अगर ऐसे व्यक्ति पैसा भी कमा रहे हैं, पद प्रतिष्ठा कमा रहे हैं, तो इन सब के पीछे उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, काम वासना। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परम सुख केवल यही है, वह इसी को आनंद समझता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं और किन किन चीजों के पीछे पागल हैं। उन्हें लगता सब कुछ यही है और वह अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। परंतु नाभि केंद्र ऐसा केंद्र है जहां पर अगर आपकी चेतना स्थिर हो जाए तो आप अवधि को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भावनाओं के पार चले जाते हैं, विचारों के पार चले जाते हैं। मतलब आपको अपने सभी चक्रों से बाहर निकलने के लिए अपने नाभि केंद्र पर आना ही होगा। चेतना का वहां आना अति आवश्यक है, उसके बाद ही आप अपने सहस्त्रार चक्र के पार निकल पाएंगे। हमारे योग में धूली शरीर के बाद और विशेषज्ञों की बात की गई है। मतलब अगर आपको परम मुक्ति चाहिए तो आपको अपने सभी शरीरों के पार निकलना होगा। आपका भौतिक शरीर भौतिक जगत से संबंध रखता है, तो जैसे आप अपने भौतिक शरीर के बाहर निकलते हैं वैसे ही आप इस भौतिक जगत के पार निकल जाते हैं। और इस पौष्टिकता के पत्तों को तोड़ने के लिए आपके चेतना का नाभि केंद्र पर आना आवश्यक है। जैसे ही आप अपने शरीर के केंद्र में स्थित होते हैं तो समझो आप परिणाम के केंद्र में स्थित हो गए हैं। आपने एक बैलेंस बना लिया है, एक संतुलन बना लिया है, क्योंकि आपकी नाभि से एक प्रकार की मैग्नेटिक ऊर्जा जनरेट होती है। ये आपको सुषुम्ना पर व्यवस्थित करती है। मतलब वहां से जनरेट हुई ऊर्जा आपके ऊपर के चक्र तक तभी पहुंचती है जैसे आपका हृदय चक्र, आपका आज्ञा चक्र और आपके सहस्त्रार चक्र को भी वह बैलेंस करता है। यह सब कुछ होते ही प्राकृतिक रूप से अपने आप व्यवस्थित होने लगता है, जैसे कि आपकी चेतना आपके नाभिक केंद्र पर स्थित होती है। अब जो लोग ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान करते हैं वह लोग किस ध्यान को सबसे शक्तिशाली ध्यान कहते हैं, लेकिन नाभि केंद्र पर चेतना का आ जाना, इस पर सोते सोते ध्यान में चले जाना, मतलब डार्क होकर ऊपर की ओर गति करे, आपके सभी कमियों को सक्रिय करती है। आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुँचे जो कि आपका सातवां चक्र है। परंतु यह सातवां चक्र आपके शरीर में ही है, इनकी भी एक लिमिटेशन है। असल खेल तो सातवें चक्र के बाद शुरू होता है। मतलब अगर आपकी चेतना नाभि केंद्र पर स्थित हो जाए तो आपके शरीर की भविष्यवाणियां अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती हैं। फिर आपको अपने भीतर की ऊर्जा उद्यमी बनाने के लिए कोई विशेष ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से साधक अपनी काम ऊर्जा को उद्यमी बनाकर उसे खोज में बदलने की कोशिश करते हैं। आपको वहां करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके शरीर का सेंटर, आपकी नाभि, या सब कुछ अपने आप ही व्यवस्थित कर देती है। इस ब्रह्मांड की परम शक्ति भी आपकी परम चेतना व्यवस्थित करती है। बहुत से चित्र हैं, आप चेतना के स्तर पर थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं या थोड़ा नीचे आ सकते हैं। परम मित्र तो आपके सेंटर में स्थित है और वहीं पर आपके सभी शरीरों का आवरण है। मतलब आपके शरीर की जितनी भी परतें हैं, पहले तो यह बहुत अधिक शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, इस प्रकार से अन्य और शरीर, इन सबकी परतों को खोजने की शक्ति आपके नाभि केंद्र से ही जनरेट होती है, जो आपके सभी शरीरों को भरती हुई सातों चक्रों को पार करती है, सहस्त्रार चक्र के पार परम शून्य तक ले जाती है। या नाभि केंद्र पर चेतना जाने की शक्ति को कहते हैं। आप इसकी शक्ति का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं, इससे पृथ्वी पर किसी भी जीव का जन्म होता है या किसी अन्य लोक में, मतलब किसी और प्लेनेट पर जीवन है जो कि अवश्य होगा, वहां भी अगर किसी का जन्म किसी भी योनि में होता है तो इस तरह की शुरुआत उसके शरीर के केंद्र बिंदु से ही होती है। और जहां भी उसके शरीर का केंद्र बिंदु होगा वहीं से उसका पालन भी होता है। जैसे कि आप छोटी सी बात तो जानते ही होंगे, हमारा मनुष्य का शरीर है, इसका केंद्र बिंदु है। तो जब हम अपनी
माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे इस नाभि केंद्र से ही हमारी माँ हमारा भरण पोषण करती है। हमारे नाभि केंद्र से हमें भोजन पहुँचता है और वहीं से हमारी शुरुआत होती है। और जिस प्रकार से मनुष्य का केंद्र उसकी नाभि है, उसी प्रकार से हर एक जीव के शरीर का एक केंद्र बिंदु होता है और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वही उसके जीवन का कारण है, मतलब, और वही उसके अंत का कारण है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का भी केंद्र बिंदु है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड का, हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर घूम रही है। हमारा सोलर सिस्टम जिस तरह से व्यवस्थित है, हमारे सेंसेस इस प्रकार से ऊर्जा लेकर पृथ्वी पर जीवन बनाए हुए हैं, यह सब अपने केंद्र बिंदु पर स्थित है और सब कुछ सटीक तरीके से मनुष्य विकारों से ग्रसित है। जब तक आप में अहंकार है, तब तक चेतना का आपके नाभि केंद्र पर स्थित होना नामुमकिन है। और अगर आप यहाँ साधना कर रहे हैं तो अब तक आपने किसी भी प्रकार का ज्ञान की साधना की है। साधना करने के लिए आपको अज्ञानी होना होगा, अहंकार गिराना होगा, इंतजार खत्म करना होगा। इंतजार से मेरा अर्थ है, आप कोई भी साधना करते हैं तो साधना से मिलने वाला फल का इंतजार करते रहते हैं। इस भी साधना का फल परमात्मा देने वाले ही होते हैं और आप सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर आपके अंदर यह भाव आ जाए कि मुझे फल इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, लाखों करोड़ों अरबों जन्म मिले, ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर से जो मेरे लिए अच्छा रहा है वह उचित है। मैं अज्ञानी भला अपने बारे में क्या उचित सोच सकता हूँ? मुझे तो उस परमात्मा ने स्वामी व्यवस्थित कर रखा है। इस तरीका का भाव आपके अंदर आ जाए तो समझो परमात्मा की कृपा आप पर होने लगेगी। लेकिन याद रखना, केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। अगर आपके मन में यह भी है कि विचार करूंगा तो कृपा भी घट जाएगी, तो समझो आप फिर से डील कर रहे हो, फिर से एक मांग है। इस भावना का जन्म आपके भीतर प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। वह चाहेगा तो मैं बताऊंगा, अगर मैं नहीं चाहता तो इसमें भी मेरे लिए अच्छा है। बस आपको अपनी भागदौड़ रोकना ही नहीं है, इंतजार खत्म करना है और पूर्ण समर्पण भाव रखना है। जो कि मैं कहता हूँ करने से नहीं होगा, या भाव करता है या परमात्मा की कृपा से ही होगा। तो साधकों, आज की इस यात्रा में हमने जाना कि नाभि केवल एक शारीरिक बिंदु नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है, या वह केंद्र है जहां से हमारी चेतना संतुलित होती है, जहां से हमारे सभी चक्रों का सामंजस्य स्थापित होता है और जहां से हमारी आत्मा की यात्रा सहस्त्रार से भी आगे निकल जाती है। लेकिन याद रखिए, नाभि ध्यान कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक आंतरिक अनुभव है जो तभी घटता है जब आप पूर्ण समर्पण भाव में साधना करते हैं, जब आप अपने अहंकार को गिरा देते हैं, जब आप फल की प्रतीक्षा छोड़ देते हैं और जब आप हर क्षण यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से ही होता है। जैसे ही आप यह भाव अपने भीतर उतार लेते हैं, वैसे ही चेतना स्वतः ही अपने केंद्र की ओर खींचने लगती है और वहीं से शुरू होती है आपकी वास्तविक यात्रा, भीतर के शून्य की ओर, भीतर के ब्रह्मांड की ओर, भीतर के उस प्रकाश की ओर जो कभी बुझता नहीं है। तो साधकों, अगर आप इस साधना को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सांसें शांत हो रही हैं, आपके विचार संतुलित हो रहे हैं और आपके भीतर का मौन बोलने लगा है। वह मौन जो आपको सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देता है, वह मौन जिसमें सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल उत्तर ही रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आज की यह आध्यात्मिक यात्रा आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं गहराई से भरी बातें, आत्मा को झकझोर कर रख देने वाली और जीवन को दिशा देने वाली आध्यात्मिक कहानियाँ और साधनाएं। अंत में मैं यही कहूँगा, खुद को खोजो, खुद को जानो और खुद को अनुभव करो, क्योंकि मंजिल कहीं बाहर नहीं, वह तो हमेशा से आपके भीतर ही है। धन्यवाद।